Good morning, everyone. Am I audible? Okay. तो कुछ होमवर्क दिया था. We'll discuss this thing at the end. अभी आगे प्रोसीड करते हैं. In the last 10-15 minutes we'll discuss this. जो भी आपके डाउट्स होंगे. So let us proceed further. So we were doing the properties of determinants, and the last property that we did was the sixth property. ठीक है. उस पे based कुछ questions किए हमने. Now let us jump to the next topic, and that is vector theorem. Vector theorem. देखो यहाँ पे अगर let's suppose we have a determinant delta, हाँ, वो 3x3 हो, 4x4 हो, कोई भी हो, तो अपने को क्या करना है कि जैसे let's suppose it is fx, मतलब अपने पास क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर प्रेजेंट है fx gx, या फिर इसको ऐसा लिखता हूँ f1x f2x f3x, हाँ, g1x g2x g3x, then h1x h2x h3x. ठीक है. इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो obviously काफी सारी properties we have, we can use them and solve this, and we can find the value of this determinant. But if let's suppose these fx gx hx ये सब जितने भी हैं these are polynomials. हाँ, ये सब polynomials हैं. तो इसको जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूं, ये डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा, विल गेट अ पॉलिनोमियल ओनली, राइट. हाँ, पॉलिनोमियल ही मिलेगा ना जब सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, पॉलिनोमियल ही मिलेगा. तो एक अपने पास यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी चीज है क्या, कि अगर लेट्स सपोज बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर दूं एंड डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, एंड for by putting x equal to a we get delta equal to 0, then can I say that x minus a is a factor of delta? Yes or no? Then can I say that x minus a is a factor of delta? सही है क्या? x इक्वल टू, क्योंकि ये है तो एक पॉलिनोमियल ही ना सॉल्व करके, एंड फॉर दैट for x equal to a we are getting this polynomial as 0, so that means we can say that x minus a is a factor of delta. फर्स्ट स्लाइड ये है आज. ठीक है. तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसको थोड़ा तो मैं बोल दूंगा कि भाई x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो मैं इसको x माइनस ए इंटू समथिंग ऐसा कुछ लिख दूंगा, x माइनस ए इंटू सम फंक्शन mx, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट. ठीक है. एंड इसमें थोड़ा सा और अगर हम सोचे कि भाई अगर ये डेल्टा 0 हो रहा है, तो हो सकता है एक रीजन डेल्टा 0 होने का ये हो कि दो कॉलम सेम हो जा रहे हो, है ना. x इक्वल टू ए डाल के ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि डेल्टा जीरो होने का रीजन ये भी है कि जरूरी नहीं कि सॉल्व करके 0 आए, या फिर ऐसे x इक्वल टू ए रखते ही दो कॉलम सेम हो गए तो मैं बोलूंगा हाँ भाई डेल्टा 0 है, करेक्ट. या दो रो सेम है तो मैं बोलूंगा भाई डेल्टा 0 आ गया, x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 0 आ गया अगर दो रो सेम है. तो अगर तीन रो सेम है तब भी डेल्टा 0 होगा. x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग अगर तीन रो सेम आ गई, x को ए जैसे ही डाला तीन रो सेम आ गई, तो अब भी क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा 0 है, राइट. इफ लेट्स सपोज वी हैव 5x5 डिटरमिनेंट एंड उसमें अगर दो रो सेम आ गई,
तो बोलूंगा डेल्टा 0 है। 4 रो सेम आ गई तो भी डेल्टा 0 ही बोलूंगा ना, x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग। अगर पांचों रो सेम आ गई तो भी यही बोलूंगा ना, x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 0 है। बट क्या ये सारी चीजें सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लिखो, if for x equal to a, if for x equal to a r rows or columns becomes proportional, सेम होने की बात, सेम होना जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल होगा तो भी, becomes proportional, then we can say that x minus a raised to r minus 1 is a factor of delta, is a factor of delta। मतलब अगर दो रो सेम आई तब तो x माइनस ए फैक्टर है, अगर तीन रो सेम आई है तो x माइनस ए का स्क्वायर विल बी द फैक्टर, चार रो सेम है तो x माइनस ए का क्यूब विल बी द फैक्टर। गेटिंग? काफी काम आएगा ये, तो डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये लिख लो जल्दी से, देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना। डन? सर 1 मिनट। डन सर। एनीवन एल्स सेलेक्ट? जैसे क्वेश्चन है, आई थिंक वी हैव डन दिस अर्लियर, बट हमने नॉर्मली सॉल्व किया था प्रॉपर्टीज यूज करके, फैक्टर थ्योरम नहीं किया था। प्रूव दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी सी सी ए बी। ये किया है क्या हमने? दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये किया है शायद हमने ना। इसको देखो, यस सर। फैक्टर थ्योरम के हेल्प से करते हैं। देखो, इसको मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि a माइनस बी इसका फैक्टर है ना? ये जस्ट अ सेकेंड, हर्ष अभी सही है क्या वॉइस? इज इट लाउड इनफ? ओके, सो यहाँ पे वी नीड टू, देखो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रूव करना है कि a माइनस बी इसका फैक्टर है एक। अगर a माइनस बी इसका फैक्टर है मतलब a इक्वल टू बी डालने पर ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। यस, तो मैं क्या करता हूँ, a इक्वल टू बी यहाँ पर रखता हूँ। देखो a इक्वल टू बी अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, ये भी बी सी, ये बी स्क्वायर ही हो जाएगा ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो कितने रोज सेम हो रही हैं, कितने रोज या कॉलम सेम हो रहे हैं? दो कॉलम सेम हो रहे हैं। सो आई कैन से दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर, राइट? सिमिलरली b इक्वल टू सी रखो। सिमिलरली b इक्वल, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये लिखना नहीं है अभी, पूरा सुनना अच्छे से, एक एक स्टेप लास्ट तक। b इक्वल टू सी जैसे ही मैं रखूंगा तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी, वही सी है। यहाँ पे कितनी रोज या कॉलम सेम हो रहे हैं? दो। तो आई कैन से दैट b माइनस सी इज अ फैक्टर। आई कैन से दैट b माइनस सी इज अ फैक्टर। सिमिलरली c इक्वल टू ए जैसे ही मैं रखूंगा, c इक्वल टू ए जैसे ही मैं रखूंगा तो ए स्क्वायर ए बी
b square c equal to a तो a square, then c equal to a तो a square ab। तो यहाँ भी ये दोनों कॉलम सेम है, तो आई कैन से दैट c minus a is a factor, राइट। c minus a is a factor। बट अगर मान लो गलती से किसी ने लिख दिया कि सर c is equal to a minus c फैक्टर है, तो चलो a minus c फैक्टर लेकर के चलते हैं, a minus c is a factor, नेगेटिव है ना वैसे तो, बट चलो गलती से अगर मैंने लिख दिया a minus c फैक्टर है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं a minus c is a factor, आई विल से, ठीक है। अब सी ध्यान से देखो, so I can say that this determinant a b c a square b square c square bc ca ab, this must be equal to a minus b minus c a minus c into, अभी कुछ बचेगा है ना, यहाँ पे कुछ और भी आएगा, जरूरी सिर्फ यही थोड़ी, ये फैक्टर और भी तो हो सकता है कुछ, ऑल्दो हमें दिया हुआ है कि ये आना चाहिए, बट ठीक है। सो अब ध्यान से सोचो कि जब मैं इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करूंगा, ध्यान से सोचो, जब मैं इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करूंगा, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करो रफली ओपन करने का, तो पावर कितनी जाएगी, 5 जाएगी क्या? मैक्सिमम पावर है ना, 5 जाएगा ना। देखो 2 + 2 4 ये हो गया, एंड जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सोचो ना, a इंटू बी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस सी ए इंटू सी स्क्वायर, ऐसा, तो 2 + 2 4 एंड 1 5, टोटल डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, एबीसी तीनों वेरिएबल है, 5 जाएगा। 3 अपने को यहां मिल गया, 3 अपने को यहां मिल गया। हाँ, अच्छा क्या, अच्छा अब इतना भी सोचो क्या, अच्छा पावर 5 जाएगा, तो पावर 5 3 यहाँ मिल गया, तो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो दो की पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी तो आएगा, गेटिंग, ऐसे भी तो आ ही सकता है, ये 3 और ये जब 3 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 मिलेगा। अच्छा बट कोई कहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पावर 4 भी आ जाए जब इसको हम ओपन करेंगे, तो पावर 4 ऐसे कुछ आएगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि जब डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसमें पावर 3 हो, तो कुछ ऐसा के, बट एक बार सोचो क्या डिटर्मिनेंट ओपन करने पे पावर 4 और 3 आएगा? सोचो एक बार, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन ऐसे माइंड में करो, पावर 3 4 कभी बनेगा क्या, कोई ऐसा टर्म बनेगा जिसमें डिग्री 3 और 4 आ रहा हो? भाई एक्स वाई जेड का डिग्री क्या है, 1 + 1 + 1 3 है ना, तीनों वेरिएबल, ठीक, तो ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये वाले टर्म्स आएंगे ही नहीं एक्चुअली में, बस इतना ही होगा। जितने भी टर्म्स आएंगे इसमें आप ओपन करके थोड़ा सा रफली सोचो, माइंड में कैलकुलेशन करो, हर एक टर्म में पावर 5 ही आने वाली है, डिग्री 5 ही आने वाली है, राइट। तो 3 तो यहाँ से मिल गया, तो 2 और चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2 के लिए ये और यही बनती है पॉसिबिलिटी, हाँ यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपने को बस लैम्डा और म्यू निकालना है, तो लैम्डा म्यू निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक काम करो, सीधा सीधा एबीसी की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, एबीसी की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, ए को 0 रख दो, बी को चलो 1 ले लेते हैं, सी को 1 नहीं लेना, सी को, नहीं तो 0 = 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट 0 ही हो जाएगा ना, बी = सी, ए = बी, ये सब नहीं लेना, तो सी को कुछ और, एबीसी को तीनों को डिस्टिंक्ट लेना, तो सी को -1 ले लेते हैं, लेट्स से, एंड सॉल्व करते हैं, जैसे ही मैं ये लूंगा तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, देखो डिटर्मिनेंट, ये 0, ये 1, ये -1, 0 1 1, एंड हेयर इट विल बी -1 सी ए 0 ए बी 0, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, a minus b -1 b minus c 2 a minus c 2, नहीं a minus c will be sorry 1 into lambda times a square plus b square plus c square, that is 2 plus mu times ab 0
CA 0 and BC -1, so mu times -1. तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट को क्या आ रहा है, 1 + 1 2 -2। ध्यान से देखो, -2 इधर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 लैम्डा माइनस म्यू इज कमिंग आउट टू बी 1 या -1, 1 या -1, 1। ए माइनस बी है ना, और बी माइनस सी एंड ए माइनस सी है। अच्छा, ये ए माइनस सी है, हाँ तो ठीक है 1। हाँ तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इज 1, ठीक है, 1 आ गया। ठीक, अब अननोन तो 2 है ना, लैम्डा और म्यू। एक इक्वेशन नहीं है, एक और इक्वेशन चाहिए, क्या करें, एबीसी की कुछ और वैल्यू लो। जैसे ए को लेट्स सपोज 1 ले लेता हूँ, बी को 2 एंड सी को 0 ले लेता हूँ। अब सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ए को 1, बी को 2, सी को 0, तो दिस विल बी 1 1 0 2 4 0 0 0 and 2. This is equal to what? A minus b -1, b minus c 2, a minus c 1 into this will be 1 plus 4 5 lambda plus mu will be ab bc ca, so ab plus 2 mu, and this will be 4 minus 2 2 into 2 4, so 5 lambda plus 2 mu is coming out to be -4, right? नहीं नहीं, -2। यहाँ से लैम्डा म्यू निकाल दो, देखो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 9 लैम्डा विल बी 0, सो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 0 एंड लैम्डा 0, तो म्यू -1, म्यू -1 आ गया। सो आई कैन से, देयरफॉर आई कैन से that this determinant ABC a square b square c square BCCA AB is equal to a minus b into b minus c into a minus c into -1 times what, AB plus BC plus C, एंड वो -1 को मैं a माइनस सी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके c माइनस ए कर देता हूँ। ठीक है, देखो समझ आया वेक्टर थ्योरम कैसे यूज करना है, थोड़ा आइडिया। जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे और इस पे। डन। लो डन।
जो बचा ओके लिख लो निशान हो गया हो गया फाइंड डिटर्मिनेंट वेक्टर थ्योरम की हेल्प से करना 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वेक्टर थ्योरम की हेल्प से सोचो करो सर्वेश करेक्ट सही है निशान करेक्ट प्रशस्त करेक्ट देखो एक तो अल्फा इक्वल टू बीटा जैसे ही रखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टू रोज विल बिकम सेम सो आई कैन से अल्फा माइनस बीटा फॉर अल्फा इक्वल टू बीटा डेल्टा इक्वल टू 0 सो आई कैन से अल्फा माइनस बीटा इज अ फैक्टर क्योंकि सिर्फ दो कॉलम्स जीरो दो कॉलम्स सेम हो रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा की पावर 1 इज अ फैक्टर बीटा इक्वल टू गामा जैसे ही रखेंगे तो वापस से दो कॉलम सेम होंगे तो फॉर दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू 0 so beta minus gamma is a factor and if I put alpha equal to gamma तो वापस से दो कॉलम 0 है डेल्टा 0 होगा दो कॉलम सेम है so I can say that alpha minus gamma is a factor alpha minus gamma is a factor so for this determinant I can say that 1 1 1 alpha beta gamma alpha square gamma square this will be equal to alpha minus beta into beta minus gamma into alpha minus gamma into कुछ और भी साथ में
बट अगर इसको मैं ओपन करूं तो ध्यान से सोचो, डिग्री कितना जाएगा, 3 जाएगा, है ना। इसको ओपन करो तो 1 इंटू देखो बीटा स्क्वायर गामा, तो डिग्री 3 जाएगा, और 3 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो और कोई अल्फा बीटा गामा वाला टर्म तो नहीं आएगा, बट एक कांस्टेंट जरूर आ सकता है, क्या पता 2 3 ये सब भी मल्टीप्लाइड हो। तो ये कांस्टेंट के निकालना पड़ेगा अपने को। तो कांस्टेंट के कैसे निकाल लें, अल्फा बीटा गामा की कोई वैल्यू रख देते हैं। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज आई पुट अल्फा एज 0, बीटा एज 1 एंड गामा एज -1। जितना सिंपल हो सके उतना वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 1 0 0 1 1 1 and 1 -1 1. This is equal to k into alpha minus beta, that is -1, beta minus gamma, that is 2, and alpha minus gamma, that is 1. So from here we are getting 1 into 1 plus 1 2. So 2 is equal to k into -2. So -2k, that is k equal to -1. तो एक k equal to -1 आ गया. So I can say that 1 1 1 alpha beta gamma alpha square beta square gamma square, this determinant equal to -1. तो ये -1 ना किसी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट में कर देते हैं, सिमेट्रिक बन जाएगा गामा माइनस अल्फा. Getting? Without actually solving the determinant, we can find the value. ठीक है, डन. Done, sir. ओके. ये करो, if omega is a cube root of unity, if omega is a cube root of unity, याद है, पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स में, cube root of unity, then prove that, or then prove that a plus b omega plus c omega square is a factor of determinant abc, bca, cab, bca, cab. हाँ जी, हो गया क्या?
कैसे किया? नहीं बट इससे ये कैसे प्रूव हुआ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज अ फैक्टर? ईशान, सर्वेश, ये कैसे प्रूव कैसे हुआ ये? देखो इसमें अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल है ये। इसमें फैक्टर थ्योरम ये सब अपने को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना, C1 गोज टू C1 प्लस ओमेगा C2 प्लस ओमेगा स्क्वायर C3 कर दो। C1 को C1 गोज टू C1 प्लस ओमेगा C2 प्लस ओमेगा स्क्वायर C3 कर दो। देखो क्या आएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी C a b। अब मैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? देखो इसको, देखो पहला एलिमेंट तो ठीक है, वो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ही है, लेकिन दूसरे एलिमेंट में अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, सो इट विल बी a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओनली। दिख रहा है क्या? सी ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी दिख रहा है क्या? सही है क्या? 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता ना, एंड 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता, याद है क्या? एंड यहाँ पे अगर ओमेगा कॉमन लूं तो इट विल बी a प्लस बी ओमेगा प्लस सी बाय ओमेगा, दैट इज सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ए बी। तो जैसे ये कॉमन लिया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अपने को क्या मिलेगा? 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी ए बी। तो बस यहाँ से आ गया कि भाई ये इसका फैक्टर है। गेटिंग? देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसका फैक्टर प्रूव करना था, बट वो वहां पे कहीं प्रेजेंट नहीं था, तो जनरेट किया ट्रांसफॉर्मेशन से। डन? Yes, sir. Okay. Then we'll move to the next topic, multiplication of two determinants. Multiplication of two determinants. Multiplication of two determinants. Let's suppose we have two determinants a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, and another one
P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, Q3 and R1, R2, R3. ये दोनों अगर डिटर्मिनेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल we can multiply only same order determinants. Multiply only same order determinants. मतलब अगर एक 3x3 डिटर्मिनेंट है तो वो 3x3 डिटर्मिनेंट से ही मल्टीप्लाई होगा. अगर एक 5x5 डिटर्मिनेंट है तो वो 5x5 डिटर्मिनेंट से ही मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखो. आई कैन राइट इट एज, और जो फाइनल आंसर आएगा ना वो भी एक डिटर्मिनेंट ही होगा सेम ऑर्डर का. मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट ओनली ऑफ द सेम ऑर्डर. 3x3 का डिटर्मिनेंट ही मिलेगा बट क्या आएगा उसमें देखो विल गेट. तो अपने को क्या करना है, दिस रो इनटू दिस कॉलम. ये रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना. मतलब A1 को P1 से, A2 को Q1 से, A2 को Q1 से, इस रो का फर्स्ट, इस रो का थर्ड, ये इस कॉलम का थर्ड, A3 को R1 से. ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये सबको ऐड कर दो. This will be the first element, 1, 1 element of the resultant determinant. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसको, इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1, 2 वाला एलिमेंट मिलेगा. मतलब A1 P2 प्लस A2 Q2 प्लस A3 R2. ये आपको इसका सेकेंड, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट 1, 2 वाला एलिमेंट मिलेगा. एंड जब आप इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट मिलेगा. A1 P3 A2 Q3 प्लस A3 R3. ठीक है, अभी 3 एलिमेंट मिले, 3 बाकी हैं. तो फर्स्ट रो के लिए आपने क्या किया, हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है. फर्स्ट रो के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले गए. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 वाला एलिमेंट मिला. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो 1, 2 वाला एलिमेंट मिला. फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया तो 1, 3 वाला एलिमेंट मिला. देन सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए क्या करना होगा आपको, सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए इसकी सेकंड रो को पकड़ना होगा. एंड इसकी सेकंड रो को फिर अब ये 2, 1 वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसकी सेकंड रो को दूसरे के कौन से कॉलम से, बोलो कौन से कॉलम से, अरे बोलो सो गए क्या, First. फर्स्ट कॉलम से. तो B1 इंटू P1 प्लस B2 इंटू Q1 प्लस B3 इंटू R1. और जब मुझे इसका ये वाला एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो इसका सेकंड रो विद इसका सेकंड कॉलम. तो B1 P2 B प्लस B2 Q2 प्लस B3 R2. एंड जब इसका थर्ड, सेकंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए तो इसके सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो. B1 P3 प्लस B2 Q3 प्लस B3 R3. ठीक है, सिमिलरली थर्ड रो के लिए थर्ड रो को पकड़ो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते चले जाओ. तो C1 P1 प्लस C1 Q1 प्लस C1 R1 and similarly here C1 P2 plus C1 Q2 plus C1 R2, then C1 P3
प्लस C1Q3 प्लस C1R3, ये आ जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी से। तो अगर इसको बोलते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। दिस इज रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। और यही मैट्रिसेस में भी होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही होता। डन। देखो ये तो हो गया रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। क्या रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जैसे करके देखते हैं, देखो इफ आई से दिस इज A1 B1 A1 A1 A2 A3 लिया ना, ठीक है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 and here P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 and R1 R2 R3, ये दो डिटर्मिनेंट्स। अभी हमने क्या किया, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया। अगर मैं रो बाय रो मल्टीप्लाई करूं तो मतलब इसकी रो को इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा अपने को, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3। अब ये अलाउड है, ये बिल्कुल अलाउड है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू सेम आएगी। तो ऐसा अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है, तो मैट्रिसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन अलाउड होता। डिटर्मिनेंट के लिए आपको रो बाय कॉलम करना हो, रो बाय रो करना हो, जो अभी हम लिखने वाले हैं ये। एंड देन अगर इसके फर्स्ट 1,1 के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, ठीक। देन 1,2 वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो B1 Q1 प्लस B2 Q2 प्लस B3 Q3 ऐसा भी कर सकते हैं। एंड इसके 1,3 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड रो, तो A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3, ठीक है। देन यहाँ पर
अब इसके सेकंड रो के लिए, तो इसकी सेकंड रो पकड़ेंगे एंड एक एक करके तीनों रोज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो B1 P1 प्लस B2 P2 प्लस B3 P3, देन B1 Q1 प्लस B2 Q2 प्लस B3 Q3, देन B1 R1 प्लस B2 R2 प्लस B3 R3। ठीक, एंड इसके थर्ड रो के लिए क्या करेंगे, इसकी थर्ड रो पकड़ेंगे एंड एक एक करके तीनों रो से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3, then C1 Q1 plus C2 Q2 plus C3 Q3, and C1 R1 plus C2 R2 plus C3 R3 plus C3 R3। ठीक है, this is called 1,2 में B की जगह A आएगा ना, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, here it will be A1 Q1 A2 Q2, ये A2 Q2 and A3 R3 फर्स्ट रो को ही किया ना तीनों से, राइट राइट। तो दिस इज रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन, रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी अलाउड है। ऐसा भी करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी डिटरमिनेंट की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन तो वो भी देख लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज वी हैव A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 into P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3। we have, let's suppose this, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम बाय कॉलम तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम को एक एक करके हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी A1 P1 प्लस A1 P1 प्लस B1 Q1 प्लस C1 R1, फर्स्ट कॉलम, देन A1 P2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम A1 P2 प्लस B1 Q2 प्लस C1 R2, फर्स्ट कॉलम देन थर्ड कॉलम A1 P3 प्लस B1 Q3 प्लस C1 R3। ठीक है, देन इसके सेकंड रो के लिए इसका सेकंड कॉलम एंड देन तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई। तो A2 P1 प्लस A2 प्लस B2 Q1 plus C2 R1, then A2 P2 plus B2 Q2 plus C2 R2, then A2 P3 plus B2 Q3 plus C2 R3, and then इसके थर्ड रो के लिए इसका थर्ड कॉलम एंड इसके तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई। सो A3 P1 plus A3 Q1 plus A3 R1, then A3 P2 plus A3 Q2 plus A3 R2, A3 P3 plus A3 Q3 plus A3 R3। तो याद है, दिस इज कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, ये भी अलाउड है। आपको जो करना हो रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो करना हो वो भी चलेगा। कॉलम बाय रो मल्टीप्लीकेशन सब अलाउड है, सबका वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ 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 वेट, ये P3 है, ये B3 Q1 C3 R1 B3 Q2 C3 R2
B3 Q3 C3 R3. Done. ओके, एक चीज और, determinant 1 into determinant 2 will be equal to determinant 2 into determinant 1. ये ऐसा लिख सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैट्रिसेस में ये दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो A इंटू बी वो B इंटू ए होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट डिटर्मिनेंट में ये होता। रह गया क्या? कॉलम बाय कॉलम, राइट, कॉलम बाय कॉलम है ये, कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो डिटर्मिनेंट्स में आप D1 इंटू D2 या D2 इंटू D1 एक ही बात है। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस सेपरेटली। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करो, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट A1 x1 plus B1 y1 A2 x1 plus B2 y1 A3 x1 plus B3 y1, then A1 x2 plus B1 y2 A2 x2 plus B2 y2 A3 x2 plus B3 y2, and here A1 x3 plus B1 y3 A2 x3 plus B2 y3 A3 x3 plus B3 y3 is equal to 0. प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग इट।
करेक्ट ईशान। नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं यूज करना अमन, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं। यस प्रशस्त, करेक्ट। राइट सर्वेश। ईशान सही है। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको +0 +0 +0 दिखना चाहिए। देखो इससे क्या होगा, यू कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू। As a product of two. See, this is a1 x1 b1 y1, a1 x2 b1 y2, a1 x3 b1 y3। तो ध्यान से देखो, मैं इसको a1 b1 0 ऐसा, a2 b2 0, a3 b3 0 ऐसा लिख रहा हूँ। तो इसका कॉलम इसके रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 y1 0, यही मिलेगा क्या? देखो 1, 1 एलिमेंट, a1 x1 b1 y1 0, this into this, a1 x1 plus b1 y1 plus 0, yes or no? राइट। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड कॉलम से, तो यहाँ क्या आना चाहिए? देखो इसको देखो ध्यान से, हाँ रो बाय रो कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम डूइंग रो बाय कॉलम, एक ही बात। सो x2 y2 0, देखो आ रहा है क्या? एंड फिर इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दैट मीन्स x3 y3 0। एंड बाकी एलिमेंट्स को भी एक बार कंफर्म कर लो। देखो कोई भी एलिमेंट उठाओ, जैसे लेट्स सपोज मैं ये लेता हूँ, ये कैसे मिलेगा? व्हेन थर्ड रो ऑफ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम ऑफ दिस, राइट? तो वही आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो ठीक है, अपना ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ। एंड वी कैन क्लियरली सी, सिंस इसका एक पूरा कॉलम 0 है एंड इसकी एक पूरी रो 0 है, सो दीज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0 ओनली, राइट? अरे सही है क्या? ठीक है। ओके
Okay, do this one. Find the value of determinant 2a1 b1 a1 b2 plus a2 b1 a1 b3 plus a3 b1. Then here a1 b2 plus a2 b1 2a2 b2 a3 b2 plus a2 b3. Then a1 b3 plus a3 b1 a2 b3 plus a3 b2 and 2a3 b3. Correct, Ishan. Right, Prashast. Service correct. इसको भी दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे. सी ये आपको 2a1 b1 की जगह a1 b1 प्लस b1 a1 ऐसा दिखना चाहिए. एंड प्लस जीरो तो सब में है. एंड ये भी आपको a2 b2 प्लस b2 a2 ऐसा दिखना चाहिए. प्लस जीरो तो सब में ही है. एंड इसको भी आप a3 b3 प्लस b3 a3 ऐसा देखो. एंड बाकी प्लस जीरो तो हर जगह. सो वी हैव a1 b1 प्लस b1 a1 here. देखो ध्यान से a1 b1 प्लस b1 a1 फिर a1 b2 प्लस a2 b2 a1 b3 प्लस a3 b3 a3 b1 है. a3 b1 सो a1 a2 a3 तीनों ही आ रहा ना. तो a1 a2 a3 इसकी पहली रो मैं लिख रहा हूँ. मैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करता हूँ. तो हेयर इट विल बी a1 मल्टीप्लाई होना चाहिए b1 से. यहाँ लिखा ना b1 से. सो इट विल बी b1 राइट. फिर a2 मल्टीप्लाई नहीं बट a2 नहीं है यहाँ. वी हैव
A1, इसके लिए पूरा इधर, तो इंस्टेड ऑफ A1 इट शुड बी B1 हेयर, है ना, क्योंकि ये B1 आएगा और यहाँ A1 मैं लिख दूंगा, तो A1 B1 प्लस B1 A1 आ जाएगा, राइट। फिर इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये मिलना चाहिए। अब ये A1 है, तो A1 यहाँ B2 होना चाहिए उस अकॉर्डिंग, तभी A1 B2 मिलेगा। एंड यहाँ B1 है, तो यहाँ पे A2 होना चाहिए, तभी B1 A2 मिलेगा। यस और नो, है ना। और यहाँ 0 0। अब इसको देखो, थर्ड में यहाँ A1 है, यहाँ A1 B3 है, तो दैट मीन्स B3 शुड बी हेयर। एंड ये A3 B1 है, B1 तो है अपना, दैट मीन्स A3 शुड बी प्रेजेंट हेयर, एंड ये 0 कर दो। ठीक है, तो अब इससे अब अपने को पता चल गया सिमेट्रिसिटी से कि ऐसा कुछ होगा। देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो, कोई भी एक दो एलिमेंट लेकर के आ रहा है क्या। कोई भी एलिमेंट लो, लेट्स सपोज ये वाला कंसीडर करते हैं 2A3B3। ये कैसे आएगा, इसका थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम, A3B3 प्लस B3 A3 प्लस 0, हाँ यही आ रहा है ना। कोई भी एक बार और कोई एलिमेंट लेके कंफर्म करो, देखो आ रहा है क्या। ठीक है, सो दिस विल बी 0 इंटू 0, क्योंकि एक पूरा कॉलम 0, इसका एक पूरी रो 0, तो 0 इंटू 0, सो 0, राइट। इस पे बेस्ड ना क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते ही हैं। एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने से काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जेई में बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं इस पे बेस्ड। एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर के बेस पर, इस बेसिस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। है? Okay, then do this one. Find the value of determinant x1 ax1 plus bx2 plus cx3 minus ax1 plus bx2 plus cx3. Then y1 ay1 plus by2 plus cy3 minus ay1 plus by2 plus cy3. Then 1 a plus b plus c minus a plus b plus c.
What's the answer for this? Nishan, correct. Sarvesh, correct. ठीक है। तो देखो इसको, यहाँ पे आपको ये जो x1 y1 1 दिख रहा है, तो दिस शुड बी +0 +0 +0 +0 +0 +0। अब x1 1 इंटू x1 1 इंटू y1 ऐसा दिखना चाहिए, राइट? तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब पहले रो में अपने को x1 y1 एंड 1 मिल रहा है ना, x1 y1 1। तो 1 तो मिलेगा तब जब ये आएगा कहाँ से, ये 1 कैसे आएगा? ओके 1 मतलब ये रो एंड ये कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये रो एंड ये कॉलम, ठीक है। सो वी हैव x1 हेयर। तो ये कब मिलेगा? जब ये रो एंड ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1, यहाँ पे 1, ठीक है, ये x1 ये 1 एंड देन 0 0 है। पता नहीं 0 इधर है कि इधर है, वो चेक करना होगा अपने आप अपने को, ठीक है। अब लेट्स सपोज, ठीक है, अभी तो एक काम करते हैं, दूसरे उसमें देखते हैं कि ये रो एंड ये कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा ना अपने को। तो y1, तो अगर मैं यहाँ y1 लिख दूं तो दैट मीन्स हेयर इट शुड बी 1 ना। यस, ऐसा ही होगा, इधर 0। सही है क्या? इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 इंटू 0 प्लस y1 इंटू 1, तो y1 आएगा। एंड इधर भी अगर मैं 0 लिख दूं, एंड जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, वी विल गेट दिस। तो यहाँ 1 चाहिए अपने को। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 0 0 लिख दूं, तो आ जाएगा। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0 0, ऐसा कुछ था। x1 इंटू 0 y1 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है, ये आया। देन यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, यहाँ फंसेगा। एबीसी के लिए बचा ही नहीं ना। मतलब दो ही बचे बस, 1 मिनट, यहाँ कुछ तो अपना गलत हो गया है। दिस इनटू दिस करना अपने को। अब इसके लिए मैं दिस इनटू दिस जब करूंगा तो ये आएगा। हाँ, तो यहाँ फंस गया है, एक सेकंड।
x1 है, चलो मैं यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 करूँ, क्योंकि ये x1 इंटू 1 प्लस यहाँ जो भी इंटू 0 और यहाँ जो भी है इंटू 0, तो x1 आया। देन दिस इंटू दिस, y1 चाहिए। एक सेकेंड, ये अपना ए x1 बी x2 सी x3 है ना। यहाँ this into this if I do, we will get what, y1। तो उस केस में I should write y1. Let's suppose I write y1 here. So in that case, it should be 0 here. x1 से multiply होके, and 1 here. Let us come to that. यहाँ 1 है, and ये इससे multiply होके 1 मिल रहा है, मतलब ये 1 और ये 1 है। ये गड़बड़ है कुछ इधर। और कोई रो देखते हैं, काम करते हैं, पहले हम नीचे वाली रो देखते हैं तो शायद समझ आए अपने को। सेकेंड रो पर आते हैं। देखो सेकेंड रो के लिए ये वाली रो इनटू ये वाला कॉलम करना है अपने को ना। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सेकेंड फर्स्ट रो में कुछ तो एक्चुअली वो 0 0 ज्यादा आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा। लेट अस कम टू दिस वन, सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वी शुड गेट ax1 bx2 cx3। So let us just suppose A B C यहाँ पे एंड x1 x2 x3 इधर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको। सो ए बी सी, तो y1 y2 y3 इधर होगा, हाँ। एंड देन ए बी सी के लिए ये 1 1 1 ऐसा करूंगा, ठीक है। इसके लिए a प्लस बी प्लस सी के लिए 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो ये y1 y2 y3 आ गया, ठीक है। थर्ड कॉलम में थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो के लिए माइनस ax1 bx2 cx3। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा ना। वी हैव माइनस ax1, दैट मीन्स यहाँ माइनस ए होगा, इधर बी होगा और इधर सी होगा। इधर माइनस है, इधर बी और इधर सी। तो ये वाला भी देखो सही बैठ रहा, एंड ये भी सही बैठ रहा है ना। अब इतना तो ठीक है, बेसिक है। अब अपने को इसका और सोचना है बस। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वी हैव x1, मतलब यहाँ 1 और बाकी 0 0 होना चाहिए, है ना। बाकी 0 0 होना चाहिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो y1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसको इससे करूंगा तो 1 आ रहा है, हाँ ये सही है, अब सही है। तो ये होगा, हाँ जी क्लियर है। तो उसे दिस विल बी, बस इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है। इसको ओपन करेंगे तो वी आर गेटिंग b इंटू सी माइनस बी इंटू सी, तो 0 इंटू ये जो भी रहे डिटर्मिनेंट, तो फाइनल वैल्यू 0, राइट। अरे
Getting. हो गया? हो गया। ठीक है, तो उसमें कितने डाउट्स हैं आपको इन चैप्टर एक्सरसाइज में? एंड ये क्वेश्चंस दिए थे, ये हो गए क्या? क्वेश्चन 1 2 3 ये हो गए क्या तीनों? 2 इज द डाउट, थर्ड में डाउट, फर्स्ट में भी है? फर्स्ट में भी डाउट है? एनीवन? फर्स्ट में नहीं है किसी को डाउट? हाँ, सेकंड थर्ड करें फिर डिस्कस। ठीक है, सेकंड थर्ड देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला देख लो। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना। तो इसमें व्हाट आई कैन डू इज, फिर ये तो आसान है नहीं? r1 गोज टू r1 माइनस r2 माइनस r3 कर दो, तो इधर 0 जनरेट होगा। we will get 0 and here we will get minus 2c square and here we will get minus 2b square। ठीक है, तो ये b स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद क्या करें? अब करते हैं r2 गोज टू, देखो r2 प्लस r1 कर देता हूं मैं, एंड r3 गोज टू r3 प्लस r1। फायदा क्या है? देखो क्या हो रहा,
R2 goes to R1, R2 plus R1. R1 तो as it is रखा मैंने, तो this will be B square, this will be A square minus C square. हाँ, A square नहीं, wait, R2 goes to R2 plus R1. ऐसे नहीं, इसको 2 को बाहर निकाल के करूंगा मैं. No, sorry, 2 को बाहर निकालने के बाद 2 बाहर निकाल लिया and then I will do this. So it will be A square and ये sorry, हाँ right, A square and this will be 0. ठीक है, and अब ये C square, ये 0 and ये A square, right? ये आ गया. अभी मैक्सिमम जीरोस जनरेट हो गए हैं. अभी इसको ओपन कर देंगे along any row or column that you want. इसको ओपन कर दो, you will get the answer 4A square B square C square. ठीक है. डन. किया है शायद ऐसा ना पहले. Okay, then third वाला question. Suppose that numbers this are integers between 0, where ABC are integers, are divisible by a fixed integer k. Prove that the determinant is also divisible by k. देखो A to 8 क्या है? A to 8 मतलब जैसे ये नंबर 428 या 628 कुछ तो होगा, है ना? So I can write A to 8 as A into 100 plus 2 into 10 plus 8, right? 3B9 as 3 into 100 plus B into 10 plus 9, correct? Then 6 to C as 6 into 100 plus 2 into 10 plus C. ऐसा लिख सकता हूँ. अब ये बोल रहा है कि ये तीनों नंबर जो हैं ये डिविजिबल बाय k है, डिविजिबल बाय k, right? So what I can do here is, so basically I can write this as km, kn and let's suppose kp. इस determinant में what I'm going to do, I will write R1 goes to R1, divisible by k करना है ना अपने को. Instead of R1 I will say R3, R2 goes to R2 plus 100 R1 plus R3 plus 10 R3. R2 goes to R2 plus 100 R1 plus 10 R3. So ये तो A36 यही रहेगा. R2 में हो जाएगा, देखो क्या, 100 R1 that is 100 into A plus 10 R3, 10 into 2 plus what, A plus 8. And similarly ये तो 3 and ये 9 के लिए 3 into 100 plus 10 into B plus 9 and 6 and 6 into 100 plus 2 into 10 plus C, and this is 2B2 as it is 2B2. Okay, so this will be Z. Then obviously I can write this as A into K times M. This is 2, 3 into K times N, then B, then 6 into K times P, then 2. So K common आ जाएगा, we'll get A36. This is MNP 2B2. तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि K इसका फैक्टर है, so it is divisible by K, right? Getting?
डन। Okay. Then in chapter exercise, which question? In chapter exercise 1 में इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 8 और कोई? क्वेश्चन 8 इसके अलावा और कोई? नो। ओके, क्वेश्चन 8 डिस्कस करते हैं। वी नीड क्वेश्चन 8 है इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का। इट से सिंप्लीफाई इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 8। हाँ, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी एंड बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी b square minus ab and ab minus a square। कैसे करें इसको? बोलो जल्दी से, कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप क्या स्ट्राइक करता है? सबसे पहले क्या दिखाई देता है इसमें? R1 प्लस R2, उससे क्या होगा? R1 प्लस R2 से क्या होगा? कॉमन, क्या कॉमन लें? b माइनस ए कॉमन। कहां से b माइनस ए कॉमन आएगा? फर्स्ट कॉलम में से। बिल्कुल सही। देखो फर्स्ट कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आएगा तो इधर बचेगा b एंड इधर बचेगा a एंड इधर बचेगा c, है ना? यही आएगा। सही है। b स्क्वायर माइनस ab एंड इट इज ab माइनस a स्क्वायर एंड इट इज bc माइनस ac। और कहीं से कुछ कॉमन? सेकंड कॉलम में से तो कुछ नहीं है। थर्ड कॉलम में से कुछ कॉमन है क्या? वही सेम b माइनस a क्या? सेम b माइनस a, तो यहाँ से c, यहाँ b एंड यहाँ a। राइट, अब क्या करें? सॉरी ए, हाँ हाँ ठीक है, a सही है ना? a, हाँ ठीक है, a। क्या करें अभी? R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं क्या? देखो वो सेकेंड वाले में 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या? b माइनस ए होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट, और इधर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा एंड इधर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। हाँ, ये a, ये c, ये a माइनस बी, ये c माइनस ए एंड दिस c, सॉरी दिस इज b, दिस इज a। करेक्ट। ठीक है, अभी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। b माइनस ए होल स्क्वायर 1 a c 0 a माइनस बी c माइनस ए 1 b a। क्लियर?
और कुछ दिखता है क्या? प्रीवियस स्टेप में C2 प्लस C3 भी कर सकते थे ना, C2 प्लस C3। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, C2 प्लस C3 कर देते तो BAC आ जाता और 0 आ जाता। हाँ वो बेटर है आई गेस ना, ये बेटर स्टेप है। यहाँ पे इसकी जगह मैं C2 गोज टू C2 प्लस C3 कर देता, तो ये B माइनस ए स्क्वायर इंटू BAC, ये B A, क्योंकि B माइनस C प्लस C, B A माइनस B प्लस B A एंड C माइनस A प्लस A C, एंड ये CB है, ये सीधा 0 आ गया। ठीक है, दो कॉलम 0 हो गए, दो कॉलम सेम हो गए। राइट, ये ज्यादा सही है। निशान वो भी कर सकते हैं, C1 goes to C1 minus C2 minus C3 इंस्टेड ऑफ दैट C1 goes to C1 minus C2 minus C3 कर देते तो उसमें पहला कॉलम में 0 0 0 आ जाता, वो भी सही है। ये थोड़ा लेंदी हो गया, ये वाला इतना सही नहीं रहा। ये बेटर है, इसमें फर्दर कर तो सकते हैं, अब मैं खैर वही करूँगा। ठीक है, ये बेटर है, गुड। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लेना होमवर्क में, बाकी कुछ और क्वेश्चंस लिख लो। A is not equal, first one, A is not equal to B is not equal to C, and साथ में it is also given that alpha is not equal to beta is not equal to gamma. Simplify determinant A minus alpha square into not into, sorry, A minus alpha square, then write down B minus alpha square, then C minus alpha square whole square, then alpha minus beta square, alpha minus beta square, then B minus beta square, then C minus beta square. नहीं, अल्फा माइनस बीटा नहीं, इसको A माइनस बीटा लिखो। A माइनस बीटा स्क्वायर, B माइनस बीटा स्क्वायर, C माइनस बीटा स्क्वायर, देन A माइनस गामा स्क्वायर, B माइनस गामा होल स्क्वायर, देन C माइनस गामा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना, कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ और, डायरेक्टली ओपन नहीं करना। देन सेकेंड वन, इफ सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा वन, मतलब cos स्क्वायर अल्फा वन प्लस cos स्क्वायर बीटा वन, सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा वन इज इक्वल टू सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा वन, इसको मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा वन प्लस cos स्क्वायर अल्फा टू प्लस cos स्क्वायर अल्फा थ्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा वन इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा वन प्लस cos स्क्वायर बीटा टू प्लस cos स्क्वायर बीटा थ्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर गामा वन प्लस cos स्क्वायर गामा टू प्लस cos स्क्वायर गामा थ्री। ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड these all these are equal to 1, ठीक, एंड साथ ही में cos अल्फा वन cos बीटा वन प्लस cos अल्फा टू cos बीटा टू प्लस cos अल्फा थ्री cos बीटा थ्री, cos अल्फा थ्री cos बीटा थ्री
is equal to cos beta 1 cos gamma 1 plus cos beta 2 cos gamma 2 plus cos beta 3 cos gamma 3 is equal to cos alpha 1 cos gamma 1 plus cos alpha 2 cos gamma 2 plus cos alpha 3 cos gamma 3. This is equal to 0. Find the value of determinant cos alpha 1 cos beta 1 cos gamma 1 cos alpha 2 cos beta 2 cos gamma 2 cos alpha 3 cos beta 3 cos gamma 3. डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करना, ठीक है, बिना ओपन किए सॉल्व करना. ठीक है, टेक दिस एज द होमवर्क. बाकी इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 2 भी कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. हाँ हाँ सर्वेश, ओके श्योर. डन. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके देन, बाय.